एक ऐसा आइडिया जो दुनिया बदल दे। कैसा लगता है ये सुनकर? बहुत बढ़िया। लेकिन क्या एक शानदार आइडिया ही सब कुछ है? असल में वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। आज हम जूलिया ऑस्टिन के काम से समझेंगे कि स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतरीन आइडिया से भी ज्यादा जरूरी क्या होता है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि बस एक जबरदस्त आइडिया मिल जाए और काम हो गया, पर क्या ये सच है? जूलिया ऑस्टिन कहती हैं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो आइडिया के बाद शुरू होती है, जब उसे हकीकत में बदलने का वक्त आता है। देखिए, हम सब एक शानदार आइडिया के सपने देखते हैं, लेकिन जूलिया हमें याद दिलाती हैं कि ये बस पहला कदम है। असली चुनौती तो उस आइडिया को जमीन पर उतारने की है। और हाँ, ये सलाह किसी किताबी ज्ञानी से नहीं आ रही। जूलिया ऑस्टिन ने आकामाई और वीएमवेयर जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को शुरू से बढ़ते देखा है। और इतना ही नहीं, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाती हैं। मतलब उनके पास असली दुनिया का अनुभव है और वो जानती हैं कि स्टार्टअप को सफल बनाने में असल में क्या लगता है। तो फिर गलती कहाँ होती है? चलिए उन 4 आम जालों को समझते हैं जिनमें सिर्फ आइडिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले फाउंडर्स अक्सर फंस जाते हैं। तो ये हैं वो 4 गलतियां। पहला, सिर्फ सपने देखना, उसे पूरा करने का प्लान न बनाना। दूसरा, बेहतरीन लोगों को काम पर तो रखना, पर उन्हें कामयाब होने के लिए जरूरी साधन न देना। तीसरा, रफ्तार के पीछे भागते भागते व्यवस्था को ही भूल जाना। और चौथा, अपने विकास के साथ साथ अपनी समस्याओं को भी बड़ा करते जाना। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली गलती है विजन का जाल। इसको ऐसे समझिए। सोचिए, एक शानदार आर्किटेक्ट है जिसके पास एक कमाल की इमारत का डिजाइन है, लेकिन उसे बनाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट या मजबूत नींव नहीं है। जुनून आपको शुरू तो करवा सकता है, पर बिना सिस्टम के वो विजन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। दूसरी गलती है टैलेंट की धारणा। मतलब ये मान लेना कि बस अच्छे लोगों को ले आओ और सब हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ियों की एक टीम बना ली गई, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि किसकी क्या पोजीशन है या गेम प्लान क्या है। नतीजा क्या होगा? कंफ्यूजन और हार। बस यही चीज स्टार्टअप्स में भी होती है। टैलेंट को दिशा की जरूरत होती है। तीसरी गलती है रफ्तार का भ्रम। सिलिकॉन वैली का एक मशहूर मंत्र है, तेजी से चलो और चीजें तोड़ो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हर बार पहिए को फिर से बनाने में ही लगे रहेंगे तो आगे बढ़ने की बजाय सिर्फ चीजें टूटी ही रह जाएंगी। बिना ऐसी प्रक्रियाओं के जिन्हें दोहराया जा सके, रफ्तार का मतलब सिर्फ और सिर्फ अराजकता है। और चौथी गलती, विकास का आवर्धक। सोचिए कि एक नाव में एक छोटा सा छेद है। जब नाव छोटी है तो पानी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन जैसे ही उस नाव को बड़ा किया जाता है और तेज चलाया जाता है, वही छोटा सा छेद एक बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। विकास आपकी ताकत के साथ साथ आपकी कमजोरियों को भी कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमने समस्याओं की पहचान कर ली है। अब चलिए समाधानों पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है जो लंबे समय तक चले। तो समाधान क्या है? ये संतुलन में छिपा है। देखिए, जुनून और विजन एक शक्तिशाली इंजन की तरह हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे संभालने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क यानी प्रक्रिया और संरचना नहीं है तो गाड़ी का क्रैश होना तय है। सोचने वाली बात है कि क्या एक स्टार्टअप में इन दोनों चीजों का सही संतुलन है? तो एक मजबूत नींव बनाने के लिए क्या करना होगा? अपनी टीम को साफ साफ लक्ष्य दें, शुरू से ही अनुशासन को अपनाएं, कम्युनिकेशन पर पैसा और समय दोनों लगाएं और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए सरल लेकिन असरदार सिस्टम बनाएं। सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं एक्शन की। ये रही लीडर्स के लिए एक 5 स्टेप प्लेबुक जिससे इन विचारों को हकीकत में बदला जा सकता है। तो ये है 5 स्टेप प्लेबुक। पहला, ऑडिट करें, अभी कंपनी कहाँ खड़ी है। दूसरा, फीडबैक लूप बनाएं, क्या टीम को पता है कि सफलता कैसी दिखती है। तीसरा, स्केलेबल संरचनाएं बनाएं, क्या सिस्टम विकास के साथ बढ़ सकते हैं। चौथा, सीखने की संस्कृति बनाएं, क्या टीम गलतियों से सीखती है। और पांचवां, सब कुछ जोड़ें, क्या टीम का हर सदस्य बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है। याद रखिए, कंपनियां सिर्फ विचारों से नहीं बनती, वे अमल से बनती हैं। यही वो नींव है जिस पर हर महान कंपनी खड़ी होती है। और अंत में ये सवाल सोचने लायक है, क्या ऑपरेशनल इंजन उस बड़े आइडिया को शक्ति देने के लिए तैयार है?
क्या वो सब कुछ मौजूद है जो एक विजन को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए? इस पर विचार जरूर करें।